सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एंड आई मांगा। गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 692 को, कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए, और जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें तीन लोगों को वहाँ से भागते हुए दिखाया जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि वेनेवलियान और उनके साथ के दोनों साथी होते हैं। वेनेवलियान गुस्से में वहाँ से भागते हुए कह रहे होते हैं, डैम इट, व्हाट द हेल, आखिर ये सब क्या हुआ? आखिर हमारा ये सेक्ट इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? मैं अब और ज्यादा नहीं चल सकता, मैं और दौड़ नहीं सकता, अब इस समय मुझे आराम की बहुत ज्यादा जरूरत है। कहते हुए वेनेवलियान अचानक रुक जाते हैं और वहाँ पे रुक करके सांस लेने लगते हैं। वेनेवलियान वहाँ से भागते भागते काफी ज्यादा थक गए होते हैं। तभी वेनेवल कोई भी अपने सेक्ट की ऐसी हालत को देखते हुए कहते हैं कि इतनी सेंचुरीज तक यहाँ पे रहने के बाद में आज इसे इस तरीके से जाता हुआ देख करके काफी ज्यादा दुख हो रहा है। तो वेनेवलियान चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर ये सब कुछ किस कमीने ने किया है? मैं सीधा डबल ड्रैगन मैनर जाने के बाद में इस चीज की शिकायत करूंगा। तब वेनेवल कोई कहते हैं कि फाइंड यंग, इसमें कुछ गड़बड़ है। तब तक वेस्टलैंड के बाहर के लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट इस चीज में ना हो, तब तक इस बात का कोई तरीका नहीं है कि वो लोग डबल ड्रैगन मैनर के नियमों का पालन ना करें। वेनेवलियान कहते हैं कि क्या तुम्हारे कहने का यह मतलब है कि इस सब में किसी बाहर के दूसरे लैंड का हाथ है? अचानक कोई बकवास कहते हुए वेनेवलियान के ऊपर हमला करने के लिए बड़ी तेजी से उनकी ओर आगे बढ़ता है। इस करके वेनेवलियान भी जल्दी से मुड़ते हैं और उसके उस हमले को रोकने के लिए अपनी पाम से उसके पाम पर अटैक करते हैं। वेनेवलियान की पाम का अटैक उस दूसरे की पाम के अटैक से ज्यादा मजबूत होता है। ऐसे वो दूसरा बंदा वेनेवलियान की पाम अटैक की वजह से पीछे की ओर जाकर के गिरता है। करके तो वेनेवलियान भी थोड़ा हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ये कितना ज्यादा कमजोर था। किसी इस तरीके के कमजोर व्यक्ति को हमारे वहां से भागने के बाद में हमें रोकने के लिए भेजा गया है। कि वो ये चाहते हैं कि हम भी इससे अपना बदला लें और उसे यहीं पर मार डालें। तो धुआं हटने के बाद में हमें दिखाया जाता है कि वो हमला करने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि वेनेवल भाई होते हैं। काफी ज्यादा घायल होने की वजह से वेनेवलियान से इतनी आसानी से हार जाते हैं। वो गुस्से में दांत पीसते हुए कहते हैं कि धिक्कार है, अगर मुझे पहले से चोट नहीं लगी होती। बेवकूफ मोटे, मैं तुम्हारे एक सिंगल स्ट्राइक से इतनी आसानी से बिल्कुल नहीं हारता। तो इधर वेनेवल भाई को वहाँ पे देखकर तो वेनेवलियान भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वेनेवल भाई, आखिर तुमने मेरे ऊपर घात लगा करके हमला क्यों किया? यहाँ पर तुम ही वो ट्रेडर हो जो कि यहाँ पर दुश्मनों को लेकर आया और यहाँ पे अब मुझे मारना चाहता है। वेनेवल भाई इसके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि बकवास करना बंद करो, जब तुम्हें पहले से पता है कि आखिर ये किसने किया है तो इस तरीके से विक्टिम कार्ड खेलने की क्या जरूरत है? सुन वेनेवलियन थोड़ा हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या आखिर आपका कहने का क्या मतलब है? वेनेवल भाई कहते हैं कि क्या तुम अभी भी मेरे सामने प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हो? उस कमीने इंसान के सबसे करीबी आदमी नहीं हो और अगर तुम्हें पहले उसके सारे प्लान्स के बारे में क्यों नहीं पता होगा? लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता और मुझे उसके प्लान्स के बारे में पहले से पता होता तो चांस मिलते ही मैं उसे कब का खत्म कर डालता और स्टीवर्ट जू तक इस सब चीज की पहले ही खबर पहुंचा देता। उसके बाद में तो वेनेवलियन को अभी भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो उनसे पूछते हैं कि आखिर तुम एग्जैक्टली किसके बारे में बात कर रहे हो? तभी उन सब लोगों के पीछे से वो ये वहाँ पे आते हुए कहता है कि ये मेरे बारे में बात कर रहा है, डीमन स्कैमिंग सेक्ट के ट्रू सेक्ट लीडर के बारे में। वेनेवल भाई, वाकई में तुम में कुछ बात तो है कि तुम इतनी दूर तक मेरे हाथों से बच करके भाग पाए। के बाद वो अपने साथियों से कहता है कि चलो साथियों, अब इस आदमी को मार डालो। ये सब देख वेनेवल उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि रुको रुको, आखिर यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है? ये आखिर तुम इस तरीके से वेनेवल भाई को मारना क्यों चाहते हो? नहीं पता है कि अभी हमारा सेक्ट कितनी बड़ी मुसीबत, कितने बड़े खतरे में है। हमारे सेक्ट के ऊपर हमला हो चुका है, इसलिए सबसे पहले हमें दुश्मनों को संभालना चाहिए और अपने इन पुराने ग्रजेस को बाद में खत्म करना चाहिए। वेनेवलियन की ये बात सुनकर तो वेनेवल भाई स्माइल करते हुए कहते हैं कि हाँ, दुश्मनों को जाकर के संभालें, उनके साथ डील करें। फैटी यांग, मुझे लगा था कि तुम इसके साथ में मिले हुए हो और मुझे रोकने के लिए यहाँ आए हो, इसलिए तब मैंने तुम्हारे ऊपर हमला किया, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने ज्यादा बेवकूफ निकलोगे। आखिर किस तरीके का दुश्मनों का हमला, जबकि ये सब कुछ करने वाला तो सिर्फ और सिर्फ यही गद्दार है। जो सुनने के बाद में तो वेनेवलियन काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या गद्दार, आखिर इस सब का क्या मतलब है? इधर वो ये कहता है कि वेनेवलियन, मैं डीमन स्कैमिंग सेक्ट का ट्रू सेक्ट लीडर हूँ और तुम यहाँ पर मेरी गद्दी मुझसे हथियाना चाहते थे, इसलिए असली गद्दार तो यहाँ पर तुम हो। वेनेवल भाई उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि कमीने, घिनौने, नीच, तुम्हारे जैसा व्यक्ति जो कि अपने ही सेक्ट में अपने ही सेक्ट के डिसाइपल्स को मारने, तो बच्चे कुछ लोगों को मारने के लिए बाहर के सेक्ट के लोगों को अपने सेक्ट में ले आया। सब चीजों को करने के बाद में तुम्हें सचमुच में लगता है कि क्या तुम एक सेक्ट लीडर बनना डिजर्व भी करते हो? भाई
की इस बात के ऊपर वो ये तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और घूर करके वेनेबल भाई को देखने लगता है। लेकिन फिर उनसे कहता है कि मैंने तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेक्ट लीडर रेन और सेक्ट लीडर जुआन से एक छोटी सी मदद मांगी है, वो यहाँ पे आकर के इस सब केओस को सॉल्व करने में मेरी मदद कर सके, जबकि तुम ही वो लोग हो जिन्होंने मुझे ये सब करने पर मजबूर किया है। तो फिर मुझे बताओ कि आखिर मुझसे कहाँ गलती हुई थी, तो तुमने यहाँ पर मेरी वजह इस सेक्ट में सिर्फ और सिर्फ 5 साल से आए हुए उस बच्चे को चुना। लोगों ने तो यहाँ तक कि उसके लिए सेक्ट के नियमों को भी बदल दिया। इस पे वेनेबल भाई उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हारी क्रूरता की कोई सीमा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फियर और भय को जानते हो, दयालुता तो तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। अंदर रह करके ये सेक्ट कमजोर हो गया है, इसलिए तुम इस सीट के योग्य ही नहीं हो। इस पे तो वो ये भी चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम जैसे डीमंस के अंदर दयालुता की बात करने की हिम्मत कैसे हुई, डिमोनिक सेक्ट से हैं, और अगर मैं थोड़ा कठोर व्यवहार ना करूं फिर आखिर तुम सब लोगों को मैं अपने कंट्रोल में कैसे लाऊंगा, और आखिर सेक्ट के नियमों के बारे में क्या। पर वेनेबल भाई हंसते हुए कहते हैं कि वो ये तुम्हारी यहीं पर कमी है, मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह ही काफी ज्यादा जिद्दी है, लेकिन वो ऐसा सब इसलिए करता है ताकि सभी लोग उसके डिसीजंस को स्वीकार करें। तुम्हें तो यहाँ पर सिर्फ डींगे हाँकना और धमकियां देना ही आता है, और तुम्हारे जैसे एक लक्ष्यहीन डीमन का कोई भविष्य नहीं है। वेनेबल भाई की ये सारी बातें सुनकर के तो वो ये काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और गुस्से के साथ काफी ज्यादा बुरी तरीके से वेनेबल भाई को घूर करके देखने लगता है। वो पागलों की तरह कांपते हुए वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है और उनसे कहता है कि आखिर किस तरीके का रास्ता, किस तरीके का बात, किस तरीके की दाव, तुम भी यहाँ पर बिल्कुल उस बूढ़े की तरह ही बात कर रहे हो, तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो। क्योंकि अंत में तो ये सिर्फ और सिर्फ मुझे मेरे पद से हटाने, मेरी जगह पर ज़ूफेन को टॉप पे बिठाने का एकमात्र तरीका था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से तुम्हें कोई बदलाव नहीं मिलेगा, अंतिम जीत तो यहाँ मेरी ही होगी। इतना कहते हुए वो ये उनके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। के लिए अपने पंजों को पीछे करते हुए उन लोगों की ओर तेजी से हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है और कहता है कि अब तुम सब लोग यहीं पे मरोगे। इधर सबसे पहले उसका पहला निशाना सिर्फ और सिर्फ वेनेबल भाई होते हैं कि वो ये को अपने ऊपर इतनी तेजी से हमला करने के लिए आता हुआ देख करके काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। यहाँ पर ये देख करके वेनेबल भाई को बचाने के लिए वहाँ पे उन लोगों के बीच में वेनेबल यान भी आ जाते हैं। तो वो ये से कहते हैं कि रुको, तुम यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते, सच सच कहना, क्या ये बिल्कुल सच है? सच है कि तुम ही यहाँ पर अपने लोगों को मारने के लिए बाहर के सेक्ट को लोगों को ले आए, सिर्फ और सिर्फ एक मामूली से सेक्ट लीडर की सीट को चुराने के लिए। तो वो ये गुस्से में जात पीसते हुए कहता है कि हमेशा से मेरी ही सीट है, तो फिर आकर इसे चुराना कैसे कहा गया? अचानक इतना सुनते ही वेनेबल यान एक करारे से हाथ का करारा सा झापड़ सीधा वूये के गाल पर दे मारते हैं। जैसे कि इस तरीके से अचानक से खाने के बाद में वूये तो इधर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वेनेबल यान से आगे कुछ नहीं कह पाता। इधर वेनेबल यान काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं, वूये के इस एक्शन से पूरी तरीके से टूट गए होते हैं। तो उससे कहते हैं कि तुमने एक समय इस सेक्ट की पूरे दिल से सेवा करने की और इस सेक्ट को ऊंचाइयों तक ले जाने की कसम उठाई थी, क्या बस इसी तरह क्या तुमने अपने इस प्रॉमिस को पूरा किया है? वेनेबल यान की ये बात सुन और उसे थापड़ खाने के बाद में वो ये अपनी गाल को पकड़ता है, उनसे कहता है कि क्योंकि मैंने इसके लिए काम किया है, इसलिए मुझे इस चीज का कंपनसेशन तो मिलना ही चाहिए, और ये बात बिल्कुल मेरी समझ से परे है। तो आखिरकार मेरी इतनी मेहनत के बाद में हम लोग मिडिल 3 सेक्टों में से एक सेक्ट बन गए। यहाँ पर मुझे निकाल दिया गया और एक अनग्रेटफुल बास्टर्ड को यहाँ की कमान संभालने के लिए बैठा दिया। इसलिए अब तुम इस सबसे पीछे हट जाओ, वरना मैं यहाँ पर तुम्हें भी मार डालूंगा। क्योंकि इधर वेनेबल यान तो अभी भी गुस्से में वूये को घूरते हुए वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलते।